देख लिया था। देखो, फैक्टोरियल्स देख लिए, बाइनोमियल की बाइनोमियल थ्योरम देख ली, मेन डेफिनेशन, टोटल टर्म्स देख ली, सम ऑफ इंडक्सेस देख लिया, डिनोशंस देख लिए कि एनसीआर को कैसे डिनोट किया जाता है, एनसीआर होता क्या है वो भी देख लिया ना अपन ने। बिल्कुल देख लिया। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखे देखे। अच्छा, एन सी वन एन आता है, और एन सी वन किसके बराबर होता है, एन सी एन माइनस वन के। क्यों? एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, तो इतना देखे थे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक? ब्रेक मिल गया अच्छा खासा। आज संडे को पढ़ने आए हो, है ना? कोई भी दिक्कत नहीं ना? चलो आगे कंटिन्यू करें। चलो करते हैं। चलो थोड़े एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल्स नहीं है वो, तुम्हारे काम ही आएंगे वैसे तो, बट एग्जांपल्स ही समझो। जैसे अपन लेट से कुछ एक्सपेंशंस देखते हैं। पहले बात करते हैं 1 + x⁴ इसका एक्सपेंशन लिखो। कैसे लिखोगे? ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म। तुम्हारे सामने तुम्हारे को बाइनोमियल थ्योरम लिखाई थी लास्ट क्लास, है ना? वो जो दोनों टर्म्स थी वो एज इट इज ये रखो। एक टर्म तुम्हारी 1 हो जाएगी, एक टर्म तुम्हारी x, और फिर लिखने की कोशिश करो। बाकी सेम टू सेम लिख दो, सेम टू सेम। एक की जगह 1 रखना और एक की जगह x रखना। ठीक है, x और y थे ना उधर, x+y, तो वही बोल रहा हूँ, एक की जगह 1 रखना, एक की जगह x रखना, और लिखो। ट्राई करो लिखने की। आज अपन मेनली एक्सपेंशन से देखेंगे, फिर थोड़ी कोफिशिएंट पे बात करेंगे। आज के लिए शायद इतना ही होगा, देखते हैं अगर आगे चल पाए तो ना। करो ट्राई। कुछ नहीं है, वो तो बोलता रहा हूँ, तुम 4-5 बार एक्सपेंशन करने लगोगे ना, थोड़े क्वेश्चंस करने लगो, तुम्हें चैप्टर ही नहीं लगेगा कुछ। ये बोल रहा हूँ, इसमें तुम्हारी डिफिकल्टी सिर्फ एक जगह आ सकती है, वो आती है इन दी एंड जो समेशन आएंगे। सॉरी अगेन, कौन हो गया था थोड़ा। हम्म, तो हुआ इसका एक्सपेंशन, क्या हुआ? देखो अपन इसको एक टर्म लेंगे, इसको एक टर्म लेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं जीरो से। NC0 1 की पावर। अब तुम n लिखो जीरो लिखो तुम्हारी मर्जी है, बस उसी हिसाब से चलेगा, ध्यान रखो। चलो 1 की पावर n ले लेते हैं, और x की पावर 0 लेनी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों का सम n आना चाहिए। फिर NC1 1 की पावर n-1, और x की पावर 1 NC2 1 की पावर n-2 x की पावर 2। बस, देखो कितना इजी है। कुछ कर रहा हूँ क्या मैं अलग से? कुछ नहीं कर रहा ना। हो गया था ये, ठीक है। आपको कुछ हार्ड नहीं लग रहा ना इस चीज? और इन दी एंड क्या जाएगा? NCn 1 की पावर, देखो 1 की पावर कम होती जा रही है, तो इन दी एंड 1 की पावर आ जाएगी 0, और x की पावर आ जाएगी n। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इस लाइन में? पेंसिल अलग से चल रहा है, ठीक है, जाओ तो सही रहेगी। चलो देखते हैं। ये क्लियर है, सबका आ गया? किसी को कोई दिक्कत? हम्म। अच्छा हाँ, लिख देंगे अब। देखो, चलो लिख के दिखाई देता हूँ। NC0 की वैल्यू कितनी थी? लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखो तो भी अच्छी बात है, बट लिख लो, चलो प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ी। NC0 की वैल्यू कितनी आई थी? 1। और 1 की पावर n 1 होएगा, x की पावर 0 1 होएगा, सिंपल 1 लिख दो इसको मैं।
एन सी वन की वैल्यू कितनी आती है? एन इनटू में एक्स प्लस, ये कैरी ऑन होता रहेगा और इन दी एंड तुम्हारी टर्म आएगी एन सी एन भी देखो वन हो जाता है, वन की पावर जीरो भी वन, एक्स की पावर एन, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल आएगा। किसका आएगा? वन प्लस एक्स टू दी पावर एन का। ठीक है, ये क्लियर है? चलो अगर ये क्लियर है तो अब एक और काम करो, सिमिलरली मुझे वन माइनस एक्स टू दी पावर एन का भी लिख के बता। इसमें टर्म्स क्या क्या लोगे और फिर ये माइनस कहाँ जाएगा? तो वन, एक टर्म तो लो वन, दूसरी टर्म लोगे माइनस एक्स। ठीक है, एक टर्म वन, दूसरी टर्म माइनस एक्स। करो। सॉरी अगेन। हो जाएगा कैसे? वापस स्टार्ट अपन जीरो से ही करेंगे। एन सी जीरो वन की पावर एन एंड माइनस एक्स टू द पावर जीरो, एन सी वन वन टू द पावर एन माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर वन प्लस एन सी टू वन टू द पावर एन माइनस टू माइनस एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? एन सी एन वन टू द पावर जीरो माइनस एक्स टू द पावर एन। और इसको इन जनरल कैसे लिखोगे तुम? एन सी जीरो फिर से वन हो जाएगा, पूरी पहले टर्म देखो, ये भी वन, ये भी वन, तीनों वन वन वन, तो वन आ गया। दूसरी टर्म में देखो एन आएगा, माइनस एक्स की पावर वन है, ऑड पावर है तो माइनस साइन रहेगा, तो वन माइनस एन एक्स प्लस आएगा। अब प्लस क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि मुझे पता है आगे स्क्वायर हो रहा है, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस आते रहेंगे इसमें। इन दी एंड क्या आएगा? एनसीएन कितना होता है? वन, एक्स टू दी पावर एन। बट ये माइनस साइन का कैसे पता लगेगा? माइनस साइन का कैसे पता लगेगा कि प्लस आएगा माइनस आएगा? वो डिपेंड करेगा, अगर एन ऑड होएगा तो माइनस आएगा, एन इवन होएगा तो प्लस आएगा, तो ऐसे लिखते हैं उसको, माइनस वन टू दी पावर एन। तो अब देखो ऑड और इवन पे डिपेंड कर रहा है ना, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है ये सब। एक और करना है एक्सपेंशन। चलो अब करो तुम टू प्लस थ्री एक्स का चलो इसको ट्राई करते हैं अपन। यार रुको रुको रुको, अपन थोड़ी तुम्हारी प्रॉपर्टीज ट्राई करते हैं सबसे पहले, ताकि तुम्हें दिखे कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितनी होती है ना? बाइनोमियल से करें, एन कितना है अपना? टू, एक टर्म एक्स, दूसरी टर्म वाई, तो स्टार्ट करते हैं टू सी जीरो एक्स टू दी पावर, कुछ भी लिख लो तुम, टू लिख लो या जीरो लिख लो, बस फिर एक कम होती जाएगी एक बढ़ती जाएगी, इतना ध्यान रखना ईमानदारी से। कुछ भी ले लेते हैं, अभी टू ले ले और वाई की पावर जीरो। अगले में क्या होएगा? टू सी वन एक्स टू दी पावर वन वाई टू दी पावर वन। अगले में टू सी टू एक्स टू दी पावर जीरो एंड वाई टू दी पावर टू। सिर्फ तीन टर्म्स आएगी। सम में देखो टू जीरो टू 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 टू, सम सम में इंडेक्सेस का सम टू हो रहा है। ठीक है, अब अगर इनको तुम खोलोगे तो टू सी जीरो की वैल्यू क्या होती है? टू सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है? एन सी जीरो की वैल्यू तुम्हें पता है वन होती है, तो इसकी वैल्यू भी वन। तो वन इंटू में एक्स स्क्वायर वाई की पावर जीरो वन, तो कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी वन
और ये भी वन, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, बीच वाली टर्म कुछ होएगी, उसको थोड़ी देर में देखेंगे। ये वाली टर्म पे बात करते हैं। एन सी जीरो भी वन होता है, एन सी एन भी वन होता है, तो ये भी वन और ये भी वन, तो वाई स्क्वायर। ठीक है, टू सी वन की वैल्यू कितनी होती है? एन सी वन की वैल्यू अपन ने निकाली थी कैसे? टू फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल और टू माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये हो जाता है टू फैक्टोरियल बाय वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल। तो आंसर आता है वन इंटू टू, टू। ठीक है, टू एक्स वाई, यही होता था फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? चलो, अब थोड़े बहुत एक्सपेंशंस तुम घर से ट्राई करना, होमवर्क लिखो। पहला तुम ट्राई करोगे x माइनस वाई का स्क्वायर, दूसरा तुम ट्राई करोगे x प्लस वाई का क्यूब, तीसरा तुम ट्राई करोगे x माइनस वाई का क्यूब। चिंता मत करो, सब होंगे। और वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, इसमें टर्म्स क्या क्या लोगे? वन और एक्स स्क्वायर। फिफ्थ, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। वन प्लस वन माइनस हो गया पहले से ही। और एक और लिख लेना, चलो। सिक्स्थ, टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर। इसमें टर्म्स क्या क्या लोगे बस मुझे इतना बता दो, इसकी पावर कुछ भी ले लो तुम, लेट्स से एन फाइव रख लो, तो एक टर्म हो जाएगी तुम्हारी टू एक्स और एक टर्म हो जाएगी थ्री वाई स्क्वायर। ट्राई करना है इसको, है ना? ठीक है, चलो आगे चले थोड़ा। अब थोड़ी एक और चीज देखते हैं, चलो। अब बात करते हैं थोड़े कोफिशिएंट्स की, है ना? कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे अपन। कोएफिशिएंट्स तुम्हें पता है क्या होते हैं? बिल्कुल, तुम्हारे किसी भी पॉलिनोमियल में जब कोई वेरिएबल आता है, कोई टर्म आती है ना, उसमें एक वेरिएबल रहता है, एक कोफिशिएंट रहता है ना? वेरिएबल और उसकी पावर, एक कोफिशिएंट। जैसे अपन ने देखा, कल देखा था कि बाइनोमियल थ्योरम क्या लिखी थी अपन ने, ये लिखी थी। चलो इससे नहीं, थोड़ा इजी देखते हैं। अभी जो अपन ने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा आज, वन प्लस एक्स टू द पावर एन का, उस एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, वन प्लस एक्स टू द पावर एन, तो देखो इसका एक्सपेंशन क्या आया था? एन सी जीरो, वन की पावर एन, एक्स की पावर जीरो। एन सी वन, वन की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर वन। एन सी टू, वन की पावर एन माइनस टू, एक्स की पावर टू। सिमिलरली जनरल टर्म क्या हो जाती है? एन सी आर, वन की पावर एन माइनस आर, एक्स टू द पावर आर। सिमिलरली इन द एंड तुम्हारा क्या आ जाता है? ये। ठीक है, ये था तुम्हारा अभी जो अपन ने देखा था एक्सपेंशन। अगर देखो मैं तुम्हारे को इसमें क्या क्या पूछता हूँ, जैसे देखो अपने को मान लो अगर बात करनी है कोफिशिएंट्स, बात करनी है कोफिशिएंट्स किस किस के, पहले अपने को कोफिशिएंट बताना है एक्स की पावर जीरो का, फिर बात करेंगे अपन एक्स की पावर वन की, एक्स की पावर टू की, एक्स की पावर थ्री की, एक्स की पावर आर की, एक्स की पावर एन की। ठीक है, एक एक करके आराम आराम से। एक्स की पावर जीरो, यहाँ पे एक्स की पावर जीरो है। ठीक है, इसके अलावा कहीं एक्स की पावर जीरो है नहीं ना? क्यों? क्योंकि पावर बढ़ते जा रही है, वन हो गई, टू हो गई, आर हो गई, एन, तो इसके अलावा कोई एक्स की पावर जीरो की टर्म आएगी ही नहीं। इसका कोफिशिएंट कितना है? ये बचा कुछ कोफिशिएंट ही तो है ना?
वेरिएबल के अलावा जो बचता है उसके आगे वो कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट क्या है? एन से जीरो, वन की पावर एन। वन की पावर को देखो मैं हटा दूं, कोई मतलब नहीं है वन का, वन को तुम कितना भी करते रहो वन ही होएगा। तो इसका कोफिशिएंट है एन सी जीरो। एक्स की पावर वन की बात करते हैं, ये दिख गया। इससे पहले एक्स की पावर जीरो था तो इसके पहले एक्स की पावर वन आएगा नहीं, इसके बाद एक्स की पावर वन आ नहीं सकता क्योंकि पावर बढ़ते जा रही है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ? ये। फिर से वन की पावर का कोई सेंस नहीं है, तो एन सी वन। एक्स की पावर टू की बात करते हैं, ये एक्स की पावर टू भी मिल गया मुझे। इसके पहले कोई है नहीं, इसके बाद कोई आएगा नहीं, तो इसका कोफिशिएंट ये हो गया एन सी टू। एक्स की पावर थ्री, देखो एक्स की पावर जीरो का एन सी जीरो, एक्स की पावर वन का एन सी वन, एक्स की पावर टू का एन सी टू, एक्स की पावर थ्री का, बोलो बोलो बोलो, जो फ्लो में आ रहा है वही बोलो। एन सी थ्री। एक्स की पावर आर, ये रही। इसके पहले मेरी आर माइनस वन आएगी और इसके बाद मेरी आर प्लस वन आएगी। आर का तो यही आएगा, और इसका कोफिशिएंट ये रहा एन सी आर। एक्स की पावर एन का एन सी एन। दिख रहे हैं कोफिशिएंट्स? जरूरी नहीं है, अभी के इस एग्जांपल में दिखा रहा हूँ सिर्फ। जरूरी नहीं है कि हर बार यही होगा, ऐसे ही दिखेगा तो। अभी अपने पास टर्म्स क्या है, बहुत इजी है। ठीक है, सब बढ़िया। चलो, अब थोड़े और टर्म्स देखते हैं जिनमें तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलो, पर यार वो एग्जांपल तो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है, मैं बता दूंगा तो कैसे बात। ये तो गलत बात है। तुम वो होमवर्क करके लाओ तो बताने में मुझे भी आए। चलो एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ दूसरा। लेट्स से x प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। इसको पावर को भी कुछ और लिख देता है, नंबर ही डाल देता है कुछ। लेट्स से 4। ठीक है, एक टर्म क्या हुई? x। ये अलग अलग टर्म है ना अभी। बिल्कुल। टर्म्स का मतलब तो पता ही होगा, बता रखा है मैंने, दोबारा बताया था मैंने, एफओएम में ही बताया था मैंने, ध्यान रखना। पॉलिनोमियल जब कर रहे थे तो मैंने टर्म्स भी बताई थी, फिर लाइक अलाइक भी बताए थे मैंने, हाँ। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 4c0, एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर की पावर 0। 4c1, एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर की पावर 1। 4c2, एक्स की पावर 2, एक्स स्क्वायर की पावर 2। 4c3, एक्स की पावर 1, एक्स स्क्वायर की पावर 3। 4c4, एक्स की पावर 0 एंड एक्स स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसको मैं दोबारा लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 4c1, 4c0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। एंड c0 की वैल्यू 1 होती है। एक्स टू दी पावर 4 इधर से आ रहा है और ये 1 होएगा क्योंकि पावर 0 है। एक्स टू दी पावर 4, ये पहले टर्म। एक्स टू दी पावर 0 नहीं आया, एक्स टू दी पावर 1 नहीं आई, एक्स टू दी पावर 2 नहीं आई, एक्स टू दी पावर 3 नहीं आई, डायरेक्ट कौन सी आई? एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, 4c1 एन सी वन क्या हो जाता है? एन। कैसे हो जाता है? दिखा रहा हूं मैं तुम्हें बार बार। 1 फैक्टोरियल और 4 - 1 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 तक के तो सारे नंबर चल जाएंगे ना, बचेगा क्या? 4। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 2 आएगा ये। एक्स स्क्वायर की पावर 1 है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर से, एक्सपोनेंट्स एक्स स्क्वायर। और एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, पावर्स ऐड हो जाएगी।
एक्स की पावर 5। ठीक है, 4c2 कितनी होती है वैल्यू? 4c2, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तक के चल गए तो 3 into 4, और नीचे एक 2 फैक्टोरियल बच गया, 2 times 6, 6 x स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? अब फिर से पावर मल्टीप्लाई, तो x⁴, x² इंटू x⁴, तो x⁴ 6 प्लस 4c3, ये किसके बराबर हो जाएगा? 4c1 के बराबर। NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर, अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी। तो 4c1 की वैल्यू 4 थी, तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। ये कितना हो जाएगा? x⁴ 6, x⁴ 1, x⁴ 7 प्लस 4c4 किसके बराबर? 4c0 के बराबर। x⁴ 0 कोई मतलब नहीं है, x⁴ 2 की पावर 4, तो x⁴ 8। ये हुआ इसका एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन समझ में आ रहा है? ये रफ वर्क है, इसको हटा देते हैं अपन चाहिए से। पहले वाले एग्जाम में भी हटा देता हूँ, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ बस। कहाँ गया? किया तो था कहीं पे, पर नहीं किया। नोट्स अब क्लीन लिखने पड़ रहे हैं ना थोड़े, कारण है, नहीं पता लग जाएगा थोड़ी देर। और क्या रफ वर्क था? ये भी रफ वर्क है, इसको भी हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। ये तो इतनी देर देखो समझ में आया नहीं है, हटाने का काम मैं कर लूंगा, तुम तुम्हारा। आ रहा है समझ में क्या हुआ है? चलो, ठीक है, और भी सब ठीक है। चलो, तो अगर मैं तुम्हारे से यहाँ पे पूछूं, अब देखो इस एक्सपेंशन को देखना बस तुम, और कुछ नहीं देखना, इसके ऊपर इसके नीचे। अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स किसके? x⁴ 0 का, x⁴ 1 का, x⁴ 2 का, x⁴ 3 का, x⁴ 4 का, x⁴ 5 का, x⁴ 6, x⁴ 7, x⁴ 8। 0 0 0 0, x⁴ 4 का आएगा 1, x⁴ 5 का आएगा 4। क्या है ये? 4c1। x⁴ 6 का आएगा 6, ये क्या है? 4c2। ये आएगा 4, ये क्या है? 4c3। ये आएगा 1, ये क्या है? 4c4। ठीक है, तो ये चार है। 1 सेकंड के लिए रुकना। हेलो, सॉरी अगेन प्लीज, कॉल आते रहते हैं एक तो बीच बीच में। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तुमने जब वो टर्म देखी थी कि किसका एक्सपेंशन करना है, वो थी x+x² की पावर 4, तो तुम्हें लगा x की कुछ पावर आएगी, x² की भी आएगी, x³ भी आएगा, कुछ भी आया? नहीं आया ना, क्योंकि वो जो दो टर्म्स थी ना, वो सेम वेरिएबल की थी, तो पावर एड अप हो गई, सम अप हो गई। तो वही चीज समझा रहा हूँ कि जरूरी नहीं है वो हर बार NCR उठ के आए। अगर तुम्हारे पास टर्म्स ऐसी है जो दो वेरिएबल सेम है, मतलब दोनों में सेम वेरिएबल है, तो उनकी पावर सम अप हो सकती है। पावर्स डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है अगर डिवाइड में आ गई तो। जैसे एक टर्म तुम्हारी x है, दूसरी टर्म तुम्हारी 1/x है, तो 1/x तो हर बार नीचे ही आएगा ना,
1/x तो ऐसे ही आएगा, तो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। तो जल्दीबाजी में गलत मत कर देना, आराम से एक्सपेंशन निकालो, चीजें देखो, नोटिस करो, फिर लिखो। जल्दीबाजी किस चीज की है तुम्हें? टाइम मिलता तो है तुम्हें अच्छा खासा। जैसे दिखाता हूँ, सब्ट्रैक्ट वाला भी दिखाई देता हूँ मैं तुम्हें, नहीं तो तुम फिर बोलोगे कि सर वो क्या बोल रहा है। जैसे मान लो x प्लस 1/x टू दी पावर n है, 3 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तुम डायरेक्ट कर सकते हो, बट बाइनोमियल सीख रहे हो तो बाइनोमियल से करो ना। 3c0 x टू दी पावर 3 1/x टू दी पावर 0, 3c1 x टू दी पावर 2 1/x टू दी पावर 1, 3c2 x to the power 1 1/x to the power 2, 3c3 x to the power 0 1/x to the power 3, ठीक है। करें इसको सॉल्व। 3c0 वैल्यू 1, ऐसे फुर्ती बताओ, फुर्ती रखो थोड़ी। 1/x की पावर 0 वैल्यू 1, एक्स क्यूब आएगा सर पहले टर्म से, इधर से 3c1 3 x स्क्वायर 1/x की पावर 1 एक्स की पावर 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 1, देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स की पावर 1 है, डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, बिल्कुल। ये सब चीजें तुम एक्सपोनेंट्स में पढ़ चुके हो। 3c2 किसके बराबर होगा? 3c1 के बराबर। तो फिर से 3, एक्स की पावर 1 ऊपर है, एक्स की पावर 2 नीचे है, करो सब्ट्रैक्ट, एक्स की पावर -1। देखी, जरूरी नहीं है पावर हर बार पॉजिटिव ही आए, वो चीज भी देखो यहाँ पे। चीजें खूब सारी है नोटिस करने के लिए, बट वो तुम नोटिस तभी कर सकते हो जब तुम नोटिस करने जा रहे हो। तुम्हारा मन नहीं है नोटिस करने का तो तुम नहीं करोगे, तुम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। तो अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ते हैं ना, इसलिए 3c0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की पावर 0 1 हो गया, 1/x एक्स की पावर -3, ये इसका एक्सपेंशन है। अगर मैं तुमसे पूछूं अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स किसके, एक्स की पावर 0 के, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -3। एक्स की पावर 0 को कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा। एक्स की पावर 1 का दिख रहा है 3, एक्स की पावर 2 का नहीं दिख रहा, एक्स की पावर 3 का 1, एक्स की पावर -2 एक्स की पावर -2। क्लियर है? एक्सपेंशन और कोफिशिएंट्स दोनों में कहीं कोई दिक्कत है, जो क्वेश्चंस दिए हैं वो करके आना, और उनमें देखो मैंने तुम्हें एक्सपेंशन दिया है, उनमें तुम खुद से ट्राई करना, तुम कोफिशिएंट्स निकाल पाओ सबके, है ना। ठीक है, ट्राई करना, नोटिस करना चीजें कैसे कैसे एक्ट करती है ना। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये और पढ़ना है बताओ। चलो थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, एक और चीज देख लो फिर एक्सपेंशन कर देते। एक्सपेंशन देखो तुम्हें, तुमने नॉर्मली देख लिया, ठीक है, कि अपन सिंगल, अपने पास कोई होता है उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, बिल्कुल वही सेम थीम चलेगी अपनी, बट 1 + x⁴ मल्टीप्लाई बाय 1 + x⁴ इसका एक्सपेंशन सेपरेट करोगे, इसका एक्सपेंशन सेपरेट करो, दोनों को इंडियन मल्टीप्लाई कर देना, दिख जाएगी चीजें तुम्हें। दिखाऊं जैसे, देखो इसका अगर एक्सपेंशन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, इसका कैसा दिखेगा,
अच्छा, इसका तो अपन कर रखा है ना, 1 + n x + n इंटू n + 1/2 इंटू x² प्लस n इंटू n + 1 इंटू n + 2/3। सॉरी अगेन है मैं यार, सॉरी सॉरी। अच्छी बात है यार, खिलाती। चलो कोई, ठीक है। अपना क्या हो गया, 1 + mx + m इंटू m + 1/2। सॉरी माइनस आएगा। दिमाग हिला हुआ। x² एंड सो ऑन टिल द इन द एंड आएगी x⁴n। सिमिलरली अगर तुम इसका एक्सपेंशन देखोगे तो इसका एक्सपेंशन आएगा 1 + nx + n इंटू n - 1/2 to the power x² एंड इन द एंड x⁴n। ठीक है। तो बस, अब तुम्हें हर टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देखो पहली चीज तो ऐसी चीज पूछेगा नहीं। ऐसी चीज तुम्हें सिर्फ इसलिए पूछ सकता है, तुम्हें कुछ मान लो डायरेक्टली कुछ पूछ लिया, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ कैसे निकालोगे। अब देखो, x⁴ कैसे आ सकता है, ये पावर 4 कैसे आ सकती है। यहाँ से 4 ले लूँ, यहाँ से 1 ले लूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा कि मैं पावर पावर 4 ले लूँ, पावर 0 ले लूँ। पावर है ना, मल्टीप्लाई ऐड हो जाती है। 3 ले लूँ और 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 2 ले लूँ, 1 3 0 4। ये 6 केस बनेंगे, 5 केस सॉरी, है ना। इधर से x⁴ का कोफिशिएंट डालो, इधर से 0 वाले का उठाओ, इधर से x⁴ का कोफिशिएंट उठाओ, इधर से x⁴ का उठाओ, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। x⁴ का कोफिशिएंट इधर क्या हो जाएगा अभी, नॉर्मल चीज है ये, mc4। इधर क्या हो जाएगा, mc0। इधर क्या हो जाएगा, सॉरी n है ना ये, mc3 इंटू mc1। इधर क्या हो जाएगा, mc2 इंटू mc2। इधर क्या हो जाएगा, mc1 इंटू mc3। इधर क्या हो जाएगा, mc0 इंटू mc4। यार है, इन सबको सम कर दो, सिंपली इन सबका सम कर दो, जो रिजल्टेंट आएगा वो तुम्हारा आंसर है। ऐसे कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, इन सबका सम कर दोगे तो जो तुम्हारा आएगा वो आंसर हो जाएगा। और इन सबका सम क्या आएगा, mc4 इंटू में mc0 प्लस mc3 इंटू में mc1 प्लस mc2 इंटू में mc2 प्लस mc1 इंटू में mc3 प्लस mc0 इंटू में mc4। इन सबका सम करना है, ये तुम्हारा आंसर होगा। सम कर सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगा अभी मत करो, बस अभी कंसेप्ट समझो कि हुआ क्या है। 4 चाहिए थी तो 4 अपन ने यहाँ से उठाई, 0 यहाँ से उठाई, 3 यहाँ से उठाई, 1 यहाँ से उठाई, 2 2 3 1 4 0। बस, और उनको मल्टीप्लाई कर दिया और इन दी एंड ऐड कर दिए सारे पॉसिबल केसेस। क्यों ऐड करें, अगर तुम पूछोगे क्यों ऐड करे, पहले तो ये मल्टीप्लाई क्यों करे, क्योंकि अपन ने 4 की पावर भी उठाई, 0 की भी उठाई, तो यहाँ पे एंड आ रहा था बीच में, दोनों उठानी थी, तब जाके 4 बनता। 2 एंड 2 दोनों उठानी पड़ती, 1 एंड 3 दोनों उठानी पड़ती, 0 एंड 4 दोनों उठानी पड़ती, इसलिए मल्टीप्लाई हुआ। फिर प्लस क्यों है, क्योंकि ये और में चल रहे थे सारे केसेस, या तो ये हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए। तो और के लिए एडिशन हुआ है, एंड के लिए मल्टीप्लाई हुआ है। ये चीजें भी ध्यान रखना, पीएनसी में काम आएगी तुम्हारे, है ना।
कहीं भी तुम्हें दिखे ना और हो रहा है, और का मतलब सिंपल सा केसेस आ रहे हैं, प्लस होएगा। और एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में देखेंगे अपन, है ना?